नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र देश भर के 350 जिलों में आपदा मित्र परियोजना को शुरू करने की योजना बना रहा है और इसमें किसी भी आपदा के दौरान तेजी से काम करने के लिए आम लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और शाह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे और शाह ने कोरोना महामारी के दौरान एनडीएमए के सराहनीय कार्यों को भी प्रशंसा की। और गृह मंत्री ने आपदा मित्र योजना के बारे में बताया कि इस योजना को एनडीएमए क्रियान्वयन कर रहा है और देश के 25 राज्यों के चुने गए 30 जिलों में प्रायोगिक क्रियान्वयन सफल हुआ है और ये वो जिले हैं जहां बाढ़ का खतरा अधिक है। और इसके तहत ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपदा के दौरान मुश्किल में फंसे लोगों की तत्काल कैसे मदद करनी है। और उन्होंने आगे कहा कि इस काम में लगे लोगों को बीमा कवर दिया जाएगा और इसके लिए 28 राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। और अमित शाह ने कहा कि 130 करोड़ की आबादी और सीमित संसाधनों के बावजूद हम अन्य देशों की तुलना में कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से निपटे और कई देशों का महामारी से निपटने में पसीना छूट गया था। और उन्होंने कहा कि कोई तटस्थ एजेंसी विश्लेषण करें तो निष्कर्ष आएगा कि देश ने वैश्विक महामारी से निपटने और मृत्यु दर को कम करने दिशा में बढ़िया काम किया है। कांग्रेस में शामिल हो चुके कन्हैया कुमार को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ कुछ कांग्रेसी नेता ही दबी जुबान में इसका विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी भी हमलावर है। एक के बाद एक बीजेपी नेता कन्हैया कुमार और कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई गटर से निकलकर नाले में गिरता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ सहानुभूति ही जता सकता हूं। और वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को कन्हैया कुमार को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। और इससे पहले राहुल ने कन्हैया और जिग्नेश के साथ आईटीओ स्थित शहीद आजम भगत सिंह पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एक कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद तीनों एक साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और कन्हैया ने राहुल को 3 महापुरुषों महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और भगत सिंह से जुड़ा चित्र सौंपा, जबकि जिग्नेश ने उन्हें संविधान के प्रति भेंट की। और बाद में महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने कन्हैया और मेवानी को कांग्रेस का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। और सदस्यता लेने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा कि उन्हें कांग्रेस को इसलिए चुनना को मजबूर होना पड़ा क्योंकि सत्ता पर काबिज हुए कुछ लोग और सोच हमारे चिंतन, संस्कृति और मूल्यों को क्षतिग्रस्त कर देश का वर्तमान और भविष्य खराब करें। और कन्हैया ने कहा कि देश 1947 के पहले वाली स्थिति में पहुंच गया, इसलिए देश के लोगों को एकजुट करना होगा। देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब जाकर धीमा होते दिखने लगा था कि वायरल और डेंगू की रफ्तार ने एक बार फिर चिंता में डाल दिया है और इन बीमारियों के कारण हो रही मौतों का सिलसिला रुका नहीं है। और डेंगू के गंभीर संक्रमण में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं। ऐसे में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बेहद सक्रिय हो जाता है, जो रोगों से लड़ने के बजाय शरीर के अंगों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। इसे साइटोकिन स्टम कहते हैं और डेंगू कई बार किडनी को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। और वहीं मेरठ में डेंगू के 33 नए मामले मिले और इसके बाद यहां कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 158 हो गया। और मेरठ के CMO अखिलेश मोहन ने बताया कि 70 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और 88 होम आइसोलेशन में है और डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को डेंगू के 16 नए मरीज मिले से और वहीं अब तक डेंगू संक्रमित की कुल संख्या 400 के पार हो चुकी है और ये संख्या पिछले 6 साल में इंदौर में सबसे ज़्यादा है। और सोमवार को मिले डेंगू के 16 मरीजों में 10 पुरुष और 6 महिलाएं हैं और अब तक मिले 400 मरीजों में 227 पुरुष और 174 महिलाएं। और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक
वर्तमान में शहर में डेंगू के 24 एक्टिव केस हैं और शहर के अस्पतालों में डेंगू के उपचार के लिए 13 मरीज भर्ती हैं। और वहीं पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में नई बीमारियां और महामारी सामने आ रही हैं, जो मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा कि नई बीमारियों से फसलें भी प्रभावित हो रही हैं और इन पहलुओं पर निरंतर गहन अनुसंधान जरूरी है। और उन्होंने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्मों का लोकार्पण करते हुए कहा, जब विज्ञान, सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। और किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले साल ही कोविड-19 महामारी से लड़ाई के बीच हमने देखा है कि कैसे टिड्डी दल ने भी अनेक राज्यों में बड़ा हमला कर दिया था और भारत ने बहुत प्रयास करके इस हमले को रोका था और किसानों का ज़्यादा नुकसान होने से बचाया गया था। और उन्होंने कहा कि किसानों को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की प्रक्रिया को और आसान बनाया और किसानों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी भी मिल रही है। और पीएम ने इस मौके पर कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड वितरित किया और विभिन्न राज्यों से कार्यक्रम में भाग ले रहे किसानों से बातचीत भी की। और वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात तय थी, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद देर रात अमरिंदर की शाह से मुलाकात होने की बात कही जा रही थी। और जानकारी के मुताबिक कैप्टन का दिल्ली दौरा दरअसल उनके भावी फैसले पर मुहर लगाने की पटकथा तैयार करने के लिए ही था। और इस कड़ी में कैप्टन को पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बाद में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी थी और शाह से मुलाकात देर रात होनी थी। और इसी बीच अचानक पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे से आए भूचाल के कारण तय पटकथा में बदलाव करना पड़ा और मुख्यमंत्री पद से अपमानजनक तरीके से हटाए जाने से कैप्टन आहत हैं और उनकी मंशा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की। और इस्तीफे के बाद कैप्टन ने सिद्धू के अलावा राहुल प्रियंका पर भी तीखा हमला बोला था और उन्होंने किसी कीमत पर सिद्धू को चुनाव न जीतने देने की भी घोषणा कर दी थी। और उनकी एकमात्र योजना पंजाब की सत्ता से कांग्रेस की विदाई ये भी कहा था। और बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन लगातार बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में है। उत्तर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की संरचना तैयार कर ली गई है और योगी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है। और अब बीजेपी तय कर चुकी है कि एक दिन भी आराम किए बिना पूरी ताकत से मिशन 2022 में जुटा जाए। और संगठन ने तय किया है कि 2 चरणों में प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जाएगा और 100 दिन के 100 काम नाम के चुनाव पूर्व अभियान को रूपरेखा बना ली गई है और अंतिम स्वीकृति के लिए योजना केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने के लिए कमर कस लिया। संगठन की कमान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संभाले हैं। तो चुनावी रणनीति के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया और उनके साथ सह प्रभारी के रूप में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं और बाकी 6 प्रभारियों को क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी बनाया गया। पिछले दिनों ये सभी दिग्गज कई दौर की बैठकें करने के बाद चुनाव अभियान की रूपरेखा तय कर चुके हैं। पूर्वी तट और मध्य भारत में तेज बारिश के बाद मंगलवार को चक्रवात गुलाब के कमजोर होने से कम दबाव का क्षेत्र बन गया और आईएमडी ने बुधवार को भी विदर्भ के पश्चिम हिस्सों पर कम दबाव के क्षेत्र के साथ
गुजरात, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं आईएमडी ने मंगलवार को कहा था कि उत्तर ओडिशा के कुछ जगहों पर 30 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा चक्रवात गुलाब कमजोर पड़ गया और बुधवार को यह और कमजोर होकर अरब सागर की ओर बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसके प्रभाव से इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि चक्रवाती तूफान गहरा कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर पश्चिमी महाराष्ट्र में सक्रिय है और इस सिस्टम के बुधवार को अरब सागर के गुजरते तट में पहले से हवा के ऊपरी भाग के रूप में बने चक्रवात से मिलकर शक्तिशाली होने की संभावना है और उत्तरी कोंकण से लेकर तटीय आंध्र प्रदेश तक पूर्व पश्चिम ट्रफ बना हुआ है और इन 3 सिस्टम के सक्रिय रहने से बुधवार को इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में बारिश होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के स्थानीय संक्रमण और देश में बीमारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों बने रहने के लिए मद्देनजर राष्ट्रव्यापी कोरोना नियंत्रण उपायों को मंगलवार को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी भी लिखी है। और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेताया कि आगामी त्योहार के मौसम में कोरोना से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने का अंदेशा है, जिससे संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले और मरीजों की कुल संख्या देश में तेजी से कम हो रही है, लेकिन चंद राज्यों में स्थानीय तौर पर वायरस का फैलाव भी हो रहा है और देश में महामारी अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। और गृह सचिव ने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण दर अधिक है वहां पर संबंधित प्रशासन को अति सक्रिय उपाय करने चाहिए ताकि मामलों में वृद्धि को रोका जा सके और वायरस के फैलाव को काबू किया जा सके। और वहीं आपको बता दें कि देश में करीब 201 दिन बाद कोरोना के नए मामले 20,000 के नीचे पहुंचे हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना से होने वाली मौतें भी 200 से कम पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,795 नए मामले सामने आए और इस दौरान 189 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है और इस दौरान 24,238 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए और इसके बावजूद लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है।